हेलो, गुड इवनिंग। दिस साइड शोभत फ्रॉम करियर पाठशाला। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करते हैं रिलेटेड टू बीटेक। तो आज उनको मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सी एस ई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच होती है वही एक एग्जिस्ट करती है, बाकी और कुछ ब्रांचेस जिनकी वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस आती हैं जो कि लाइक स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कुछ ब्रांचेस के बारे में, जैसे कंप्यूटर साइंस होती है, आईटी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऐसे करके काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स आगे चल के अपना ग्रोथ एविन करियर बना सकते हैं, राइट। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, जिस पे उनको पता नहीं होता कि यार एक्चुअल में ये प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पॉइंट है, हाउ शुड आई सेलेक्ट कॉलेज इन जैक एंड जोसा काउंसलिंग। सपोज़ कोई स्टूडेंट है, अगर उनको जैक एंड जोसा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनको नहीं पता होता कि हम पार्टिसिपेट कैसे करें। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज लाइक, आई गॉट गुड मार्क्स इन जेई मेंस बट डोंट हैव बजट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि उनके पास अच्छे मार्क्स तो होते हैं बट उनको ये नहीं पता कि अब आगे पार्टिसिपेट कैसे करना है, ठीक है। एंड साथ में उनके पास बजट भी नहीं होता उतना। एंड लिखा हुआ है, इज़ इट वर्थ टू सेलेक्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, कि अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसका क्या कोई वर्थ है, या फिर आगे कोई स्कोप नहीं, आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी इसी प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद। अगला है, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट ऑप्शन अदर देन सी एस आई टी ई सी ट्रिपल ई। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सी एस के अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें अपना आप करियर बना सकते हो। इसके अलावा, आई गॉट लो मार्क्स इन जेई मेंस, आई हैव बजट फॉर बीटेक कॉलेज बट नॉट गेटिंग इंजीनियरिंग सीट। देखिए, आपके मार्क्स जैसे भी होते हैं, कम आए ज़्यादा हैं, वो देखिए उससे पता चलता है कि आपने प्रिपरेशन कैसी करी होगी। बट उसके साथ में आपको अपना बजट भी रखना पड़ता है कि यार मेरा पर्टिकुलर इतना बजट है, मैं इस बजट में एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, हाउ टू मैनेज फंड्स फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। देखिए, फंड से रिलेटेड मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप पहले तो माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई कंट्री का सिलेक्ट करके चल रहे हैं तो कौन सी करनी है वो। अगर इफ़ इंडिया में प्लान करके चल रहे हैं तो आपको इंडिया के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हो, कौन सी ब्रांच के अकॉर्डिंग। ओके, साथ में लिखा है, शैल आई ड्रॉप दिस ईयर एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इज़ इट अ राइट डिसीजन। देखिए, ड्रॉप करना कोई आई थिंक सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप करने से आपका साल ख़राब होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इतनी प्रिपरेशन करी है डेडिकेशन के साथ, आपका पैसा भी लगा हुआ कोचिंग सेंटर में, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बात करते हैं, उन्होंने जब सिलेक्ट करा था कॉलेजेस तो उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करी होती है। जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर कोई ऐसा कॉलेज चूज़ कर लिया जिसमें उसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो कॉलेज चूज़ क्यों किया, तो उसके लिए भी कुछ लाइक उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक से वो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एजुकेशन लोन लेते हैं बहुत बड़ा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, बट एट लास्ट उनको रिग्रेट होता है कि मैंने इतने ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए इतना बड़ा लोन क्यों लिया। देन मिस गाइड, कुछ ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो कि उनको इस जर्नी के अंदर, थ्रू आउट जर्नी के अंदर उनको मिस गाइड भी करते हैं, जो कि एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आगे चल के उनकी करियर ग्रोथ के ऊपर। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन से हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा डिसीजन लिया है हमने जिसका हमें आने वाले जितने भी साल हम पढ़ने वाले हैं उसमें रिग्रेट रहेगा। इवन कॉलेज के बाद भी हम जब किसी प्लेसमेंट बैठेंगे तभी हमें डिसीजन रहेगा कि यार हमने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। एंड कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे के मार्क्स जो होते हैं जेई के अंदर वो कम आते हैं, तो उस टाइम उनके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स चल रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया जाए, कि इधर मैं सीएसई चूज़ करूँ, मैं आईटी चूज़ करूँ, या फिर मैं कोई अदर ब्रांच को चूज़ करूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरे अगर मार्क्स नहीं अच्छे आए तो क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, क्योंकि ड्रॉप लेना भी आई थिंक उनके माइंड में चल रहा होता है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनका एडमिशन नहीं मिल सकता तो वो ड्रॉप भी ले सकते हैं। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो को ये पूछते हैं कि मेरा नॉन मेडिकल के अलावा और कौन कौन से करियर ग्रोथ मिल सकती है। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से कुछ पॉइंट लेके चलने होते हैं, जिनके मार्क्स भी कम आए हैं, उनके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी नहीं है साथ में।
लिखा है शुड आई ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या मुझे इस मार्क्स के बेसिस पे दोबारा से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जिनका एक और पॉइंट भी होता है, जैसे कि नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर ही अदर कौन कौन से अदर ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शंस बन सकते हैं अदर देन बीटेक। शैल आई प्लान फॉर अब्रॉड, क्या मैं अब्रॉड के लिए प्लान कर सकता हूँ। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट्स जो हैं वो उनका पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती है, क्योंकि अब्रॉड जाएंगे तो अब्रॉड का भी एक कुछ एक्सपेंस होता है, ठीक है। बट उसमें भी आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि अब्रॉड में कौन सी कंट्री को टारगेट करके चल रहे हैं आप। साथ में एग्ज़ाम्स फॉर्म्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ऑब्वियसली बात है अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का अप्रोच करके चल रहे हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करके चलना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, देन फिर भी वो इस डिलेमा में होते हैं कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे होते हैं। जैसे कि पहला होता है कौन सा रैंक पे उनको कॉलेज लगाना है, किस रैंक के बेसिस पे उनको कॉलेज मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे हाउ मैनेज अरेंज फंड्स, कि मतलब फंड्स का हम मैनेजमेंट कैसे करके चल सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा स्कोर है एंड हमारे पास फंड्स भी लिमिटेड है तो हम उन दोनों का मर्जअप करके एक अच्छा कॉलेज कैसे ग्रैब कर सकते हैं। शुड आई होल्ड सीट इफ़ आई गॉट अ सीट इन 15% AIQ और स्टेट कोटा, क्या मुझे अपनी सीट को होल्ड करना चाहिए इफ़ मैं 15% कोटा के अंदर आता हूँ तो। प्रोवाइडिंग सीट मैट्रिक्स फॉर जैक एंड जोसा, सर जैक एंड जोसा के अंदर सीट का एलोकेशन कैसा होता है। विच स्टेट शुड आई अप्लाई, मुझे किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए विद माई गुड स्कोर्स। NRI मैनेजमेंट कोटा, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि मैनेजमेंट कोटा NRI कोटा क्या होता है, क्योंकि उनके पास मार्क्स भी हैं। देन उनके पास एक तरीका होता है कि यार वो ये भी समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट कोटे का क्या रूल होता है इसके अंदर। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि फर्स्ट राउंड से लेके मॉपअप राउंड तक प्रोसेस चलता है, उसमें भी असिस्टेंस की इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। विच कॉलेज शुड आई अरेंज फर्स्ट, हमें कौन से कॉलेज को फर्स्ट ऑर्डर में रखना है, किस अरेंजमेंट किस तरीके से रखनी है उसकी। एजुकेशन लोन जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। प्रोवाइडिंग सीट मैट्रिक्स फॉर स्टेट कोटा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इज़ दैट कॉलेज इज़ वर्थ टू स्टडी इंजीनियरिंग, जो आप कॉलेज प्रेफर करके चल रहे हो तो क्या वो कॉलेज वर्थ रखता है इंजीनियरिंग कराने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर बच्चे लाइक बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको एक अल्टीमेटली एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। साथ में कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट के जो कि विद इन इंडिया के नहीं आउटसाइड इंडिया के लिए भी प्लान करके चलते हैं। उसमें कुछ सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स अदर दैन JEE। ऑब्वियस ही बात है अदर एग्ज़ाम्स भी एग्जिस्ट करते हैं JEE के अलावा जो कि लाइक स्टूडेंट्स देते हैं। हाउ टू नो व्हाट दैट यू आर सेलेक्टिंग राइट कंट्री, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस कंट्री को अप्रोच करने जा रहे हो वो कंट्री एक्चुअल में सही है या नहीं है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका फोकस इंडिया पे होता है बट इंडिया के अलावा भी कुछ प्लान करके चलते हैं अदर कंट्रीज़ को, तो उसमें भी उनको लाइक थोड़ी सी R&D खुद से करनी पड़ती है जिसमें वो एक अच्छा कंट्री और अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर पाएँ। प्रोवाइडिंग JEE मेन कोचिंग ऑनलाइन, देखिए कोचिंग के लिए सिंपल सा चीज़ होती है कि आप कोई भी कॉलेज को लेके चल रहे हैं तो उसका आप कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, देन उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, देन उसको आगे कंटिन्यूशन में लेके चलते हैं। हाउ टू नो वेदर यू आर सेलेक्टिंग राइट यूनिवर्सिटी और नॉट, आपको कैसे पता चल सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए आगे अप्रोच करने वाले हैं वो सही है या फिर वो सही नहीं है। एडमिशन गाइडेंस, ऑब्वियसली बात है आपको एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको गाइड करे टाइमली कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स विच कंट्री इज़ गुड टू स्टडी बीटेक, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इनके माइंड में ये भी चलता है कि अब एक हमारे पास मतलब मेरा डॉटर है एंड उसका किच कौन सी अच्छी लाइक स्टेट में या फिर कंट्री में एडमिशन हो सकता है फॉर बीटेक। विच अप्रूव्ड कॉलेज आर गुड टू गो, सर कहते हैं कि कौन सा एक अच्छा AICT कॉलेज है जो कि अप्रूव्ड हो, ये भी एक माइंड में चलता है थॉट स्टूडेंट का। व्हाट होमवर्क यू शुड डू बिफोर अप्लाइंग इंजीनियरिंग अब्रॉड, आपको कौन कौन से लाइक होमवर्क करना ज़रूरी होता है वाइल प्लानिंग फॉर अब्रॉड, वाइल प्लानिंग फॉर
अब्रॉड, ठीक है। सन अगला है बीटेक टू एमटेक प्लानिंग। देखिए बीटेक एमटेक इसलिए करा जाता है आगे जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। बाकी स्टूडेंट्स बीटेक भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच को थोड़ी सी हायर प्लेसमेंट्स की होती हैं तो वो एमटेक को भी प्रेफरेंस देते हैं, तो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। कंफ्यूज बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड, व्हाट टू सेलेक्ट। देखिए इसमें भी एक ही आंसर है इसका कि आप कुछ भी प्लान करके चल रहे हैं, इंडिया प्लान कर रहे हैं या फिर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, आपका विजन क्या है। देन दैट ऑल नोज कि आपको पता होना चाहिए कि आप इधर इंडिया प्लान कर रहे हैं या फिर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, किस कंट्री को टारगेट करके चल रहे हैं एंड किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चल रहे हैं। हाउ टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्रॉम अब्रॉड इन मैनी वो, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जैसे अपने स्कोर आ गया तो अब पॉइंट आता है कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एक काउंसलिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि जैक एंड जोसे की काउंसलिंग होती है, वो होती है, बट उसके अलावा भी कुछ काउंसलिंग्स होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में। फर्स्ट होती है जैक, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली, जो कि दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के लिए होती है, जैसे DTU, DSEU, IGDTW, IIITD, NSUT। एंड सेकंड होती है जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। एंड IP की भी एक अलग से काउंसलिंग होती है, ओके। हरियाणा स्टेट्स की होती है, यूपी की अलग होती है, कॉमेट का अपना एक काउंसलिंग होती है, मणिपाल की होती है, हिमाचल की होती है, CUT का अलग से होता है, लाइक महाराष्ट्र का होता है, बिट्स पिलानी का होता है, VIT वेलोर की काउंसलिंग होती है। यस, ओके, थैंक यू।